सबसे बड़ी चुनौती तो उसके लिए यही थी कि अपने गुरु को कैसे मिलना है। तो वो बोल रहा था कि बाबा जी हमको जन चाहिए। जन एक शक्ति है, एक पावर है। तूने मांग लिया तो तेरे को ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने उसको बोला था कि आपको रात को उठ करके 12 बजे स्नान करना पड़ेगा और 4 घंटे के लिए तेरे को इबादत करनी पड़ेगी, फिर तू जिसको भी पुकारेगा तेरे को मिल जाएगा। बोलता है कि बाबा जी ऐसा हम तो नहीं कर सकते, हमको तो ये ऐसे फ्री में देने वाला हो। ये शक्ति पावर है उस प्रभु की, उसके बनाए हुए है। गुरु क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, आप देखिए आप छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो उसकी शिक्षा भी आपको लेनी पड़ती है। आप मिस्त्री का काम ही करना चाहते हैं, आप चाहे इंजीनियर का कोर्स क्यों नहीं कर लेते, डॉक्टरी का कोर्स क्यों नहीं कर लेते, और कोई भी कोर्स क्यों नहीं कर लेते, फिर भी आपको किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए किसी ना किसी से जानकारी लेनी पड़ती है। आप पूछ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, परंतु उसका अनुभव तब होगा जब आपकी लगन उस तरफ होएगी, आपका प्यार उस तरफ होएगा। मास्टर है, उसको गुरु बोलो, उस्ताद बोलो, कुछ भी बोलो, वो पूर्ण 1 वर्ष तक आपको पढ़ाता है। जब पढ़ाई करोगे फिर पेपर भी होंगे, तो उसमें जब पेपर होंगे फिर आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़े हैं, आपकी लगन कितनी है आपके काम के तरफ, आपकी पढ़ाई की तरफ। आप दाखला भी ले लेते हैं, जमात में भी जा कर के बैठ जाते हैं, नाम लिखवा लेते हैं स्कूल में, परंतु किताबों को खोल करके देखते ही नहीं है, तो फिर आप परीक्षा में कभी भी पास नहीं हो सकते। तो कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा। हम आपको एक वाकया सुनाते हैं। मीराबाई, मेवाड़ की रानी है, तो उसकी लगन, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा श्री गुरु रविदास महाराज जी से उनकी भेंट हुई, उनसे गुरु दीक्षा उन्होंने प्राप्त की, गुरु रविदास महाराज जी की शिष्या बनी, उनकी तालब बन गई और उनसे नामदान लिया। तो उस समय का माहौल ऐसा था कि जे इंसान जात पात के चक्कर में पड़ा हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती तो उसके लिए यही थी कि अपने गुरु को कैसे मिलना है। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया कि आप एक नीच इंसान की चेली शिष्या बनी है, आपको कोई उच्ची कुल का गुरु नहीं दिखाई दिया। परंतु जब आपके अंदर में प्रेम होगा तो आपको गुरु भी अच्छा ही मिलेगा। फिर ऐसे हमारे जैसे पैसे चाहने वाले बाबा नहीं आपको मिलेंगे, फिर आपको वो ही मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। परंतु जब आप रास्ते पर चल पड़ते हैं फिर उसकी जो औकड़े हैं, जो कष्ट है, उसको झेल कर फिर मंजिल मिलती है।
तो मीरा ने अपने घर वालों का कहना नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पर शीश झुका दिया है वो ही मेरे प्रभु है, वो ही मेरे कृष्ण है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान का इष्ट बना करके एक तूंबा बना लिया। बजाने वाला उसके साथ वो अपना भजन गान करती थी। परंतु जे राज घराने की बहू होने के कारण उनको कष्ट बहुत झेलने पड़े। वो सभी राणा परिवार इस बात को सहन नहीं कर रहा था। उसको डसने के लिए सांप भी उसके पास भेजा गया। परंतु जब आपका प्रेम, आपका निशाना सही है तो फिर उस सांप का भी फूल बन जाता है। मारने के लिए मीरा को जहर भी भेजा गया, परंतु वो अपने पिया के, अपने मुर्शिद के प्यार में इतनी रंग चुकी थी कि उसने वो भी सतनाम बोल करके, राम राम बोल करके उसको भी पी लिया। परंतु सब देख करके हैरान है कि उस जहर का तो अमृत बन गया है। मीरा को तो कुछ प्रभाव नहीं हुआ, मीरा तो मरी नहीं। ये सब कष्ट झेलने पड़ते हैं। किसी की भी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आलम फाजल जितने भी हुए हैं गुरु पीर, सबके इतिहास को पढ़ के देख लो। पीछे मैंने नौनाथ की भेजी है, उसमें भी देखो आप, नाथ बनने के लिए उनको कितने कितने कष्ट झेलने पड़े, कितनी कितनी शक्तियों से टक्करें करनी पड़ी। ऐसे पेपर तो देने ही पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मीरा ने तुम्बा बजा लिया है तो हम भी तुम्बा पकड़ लें तो हम भी कृष्ण को मिल लेंगे। नहीं, तेरे को तेरी ड्यूटी करनी पड़ेगी। नकल मार कर पास भी होते हैं तो उसको डिग्री नहीं मिलती। आपने प्रभु को, रब को पाना है। हम एक बताते हैं, थोड़े दिन की बात है, उस दिन आप देख नहीं रहे थे, फोन मेरे को आया था चेन्नई से, तो वो बोल रहा था कि बाबा जी हमको जन चाहिए। जन एक शक्ति है, एक पावर है। तूने मांग लिया तो तेरे को ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने उसको बोला था कि आपको रात को उठ करके 12 बजे स्नान करना पड़ेगा और 4 घंटे के लिए तेरे को इबादत करनी पड़ेगी, फिर तू जिसको भी पुकारेगा तेरे को मिल जाएगा। बोलता है कि बाबा जी ऐसा हम तो नहीं कर सकते, हमको तो ये ऐसे फ्री में देने वाला हो। ये शक्ति पावर है उस प्रभु की, उसके बनाए हुए है, मेरे कहने से नहीं मिलेंगे। इनको पाने के लिए उनके दफ्तर जाना होता है। बोलता है कि मैं पैसा खर्च दूंगा, मैं फिल्में बनाता हूं। ऐसे नहीं मिलते। ये एक फकीरी है। जितना गृहस्थ मार्ग औखा है उतना ही कठिन रास्ता ये है फकीरी का। बहुत बड़े बड़े जोध करने पड़ते हैं, इष्ट करने पड़ते हैं।
फकीरी को पाने के लिए। आप किसी से पूछते नहीं हैं तो आप कहीं पर भी गिर सकते हैं, कहीं पर भी डूब सकते हैं। और फकीर का धक्का हुआ फिर कहीं का भी नहीं रहता। आप घर बैठे प्रभु को नहीं पा सकते, आपको जाना ही पड़ेगा किसी न किसी बाबा के पास। जो बाबा है वो ही आपको बता सकता है, ये अंदर का रास्ता है। फिर जब आप प्रेम से, आप लगन से प्रभु का रास्ता जो है, जो बाबा ने आपको बताया है, उस पर चलते हैं, फिर चाहे घर बैठ के भी करो, ये तो बाबा देखेगा ना कि आप कर सकते हैं या नहीं। आपके पास समय है, आपके पास एकांत जगह बनाने की जगह है, तो फिर आप घर में बैठे बैठे भी प्रभु को सिमरन कर सकते हैं। इष्ट बनाना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते तो नहीं पता चलेगा, इसलिए गुरु का जरूरी होना है इस मार्ग के लिए। फकीरी पर चलना है तो फिर आपको अवश्य ही किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसकी शरण में जाकर के उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी, नाम दान भी लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको रास्ता नहीं मिल सकता।